हम मौके पर यहाँ से लगातार जानकारी आपको दे ही रहे हैं और तस्वीरें दिखाते हैं एक बार फिर से इस पूरे इलाके की। और ये तस्वीरें दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पर अभी जैन मंदिर हो या पूरा इलाका हो, अभी भी फोरेंसिक्स की टीम लगी हुई है। बीते दिन से सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश है, क्योंकि कोई भी सबूत यहाँ से छूट ना जाए। भारी भरकम, मतलब बहुत ही ट्रैफिक वाला इलाका है। एक बार ये ट्रैफिक यहाँ खोला जाएगा, उसके बाद से तो कुछ भी यहाँ पर हासिल करना या कोई भी ट्रेसेस खोज पाना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप भी कल्पना कर सकते हैं, ये पूरा चांदनी चौक का एरिया है, ये लाल किला है, बहुत हैवी ट्रैफिक वाला इलाका है, भारी भीड़ रहती है, पेडेस्ट्रियंस बहुत रहते हैं। तो एक बार ये जगह खोली जाएगी ट्रैफिक के लिए, उससे पहले जितना भी सबूत इकट्ठा करना है वो फोरेंसिक्स की टीम लगी हुई है। हमने मौके पर पहुंचकर डीसीपी राजा से यहाँ बात की है, जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। डीसीपी राजा बंदी जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो क्या जानकारी आप घटना के बारे में हमारे दर्शकों को देखेंगे? मैम, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट कंक्लूसिवली अपॉन एनीथिंग। एज ऑफ नाउ मैं यही शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसकी जांच में हम सब लोग जुटे हुए हैं। उसमें दिल्ली पुलिस की टीम है, फॉरेंसिक साइंस एफएसएल की टीम है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को वो लोग एग्जामिन कर रहे हैं और उसका ग्रिड सर्च कर रहे हैं। और उसके अंदर एनएसजी की भी टीम है और हमारी दिल्ली पुलिस की भी टीम्स हैं। और जो भी एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होंगे, हम सब उसको लिफ्ट करने के अंदर अभी लगे हुए हैं। हमारा प्राइमरी एम अभी वही है। तो एफआईआर में जो आपने एक्सप्लोसिव्स को लेकर लिखा है, क्या लिखा है उसमें? आप उसकी इंटेंसिटी को लेकर या कुछ भी जो डिटेल्स आपने डाले हैं? हाँ नहीं मैम, उसके अंदर सिर्फ ये रहता है कि हाँ एक्सप्लोजिव्स, एक धमाका हुआ है। अभी क्या एक्सप्लोजिव्स था और क्या सारी चीज़ें थी वो तो अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे। वो तो एफएसएल ट्रेसेस लिफ्ट कर रही है और उन्हीं की जांच के अंदर ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या है एग्जैक्टली। 3 लोग थे गाड़ी में। अभी मैम, अभी इट इज़ स्टिल ऑन गोइंग एंड इट्स इवॉल्विंग सिचुएशन। अभी हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। और गाड़ी के ओनरशिप को लेकर कोई जानकारी जो आप दें कि सलमान उसका ओरिजिनल ओनर बनाया जा रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओनरशिप है, कई लोगों ने खरीदा बेचा, तारिक, उमर मोहम्मद, बहुत सारे, वो क्या है? मैम अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं। तो एक कोहेरेंट स्टोरी, एक कोहेरेंट पूरा इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, वो सारा बनाने में अभी टाइम लगेगा। अभी कुछ भी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। लास्ट क्वेश्चन, ये फोरेंसिक्स के जरिए सारी जांच वगैरह कर ली आपने? मैम अभी फॉरेंसिक की टीम्स लगी हुई हैं। मॉर्निंग से दे हैव स्टार्टेड डूइंग सर्च ऑफ द सीन ऑफ क्राइम और अभी उनका चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो अपना पूरा करके जो एविडेंसेस लिफ्ट करेंगे उसके बेसिस पे वो अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट देंगे। उसी के बेसिस पे आगे कुछ कहा। थैंक यू सो मच। तो आपने डीसीपी की बात सुनी। अब आइए आपको सीधा लिए चलते हैं हमारे साथ। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाल किले से ही, मेरे साथ ही यहीं पर मौजूद है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, जो गृह मंत्री की इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है लगभग 11 बजे के आसपास ये उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ साथ एनआईए, एनएसजी सभी के चीफ शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के, और एसके सूद साहब पूर्व डीजी बीएसएफ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम साहब, आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ आज तक पर, आपको प्रमा फसाए क्या दिख रहा है इस पूरे केस में? क्योंकि अब जो थ्योरी सामने आ रही है वो व्हीकल इम्प्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसकी थ्योरी आ रही है सामने। और ये उमर मोहम्मद जो है, पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है, पुलवामा का रहने वाला, जो आखिरी ओनर था इस गाड़ी का, जो अब मुख्य आरोपी बनकर दिख रहा है। और ये माना जा रहा है कि हताशा में जब कई जगहों पर एक्सप्लोसिव्स को पकड़ा गया तो उसके बाद से अधकचरे प्लान के साथ आया और यहाँ पर उन्होंने ये धमाका कर दिया, ये ब्लास्ट कर दिया। आपको क्या समझ में आ रहा है जब आप तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं अलग अलग जगहों से? विक्रम। नमस्कार इंजना जी, नमस्कार सूद साहब। विगत 6 घंटे में बहुत घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा है। सबसे पहले देखें, 2 फोकल पॉइंट इमर्ज होकर के आ रहे हैं, एक पुलवामा, दूसरा फरीदाबाद। और ये जो आउटफिट है, ये जैश ए मोहम्मद अजहर मसूद वाला ये आउटफिट है, जिसने अमोनियम नाइट्रेट का पहले भी कई बार देश में प्रयोग किया है। अमोनियम नाइट्रेट न केवल भारत में बल्कि विश्व में कई बार और दशकों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जैश ए मोहम्मद के साथ साथ इन्होंने जो नया अंसार गजवातुल हिंद, एक नया आउटफिट ये खोला है। और अब से जो इन्होंने गियर शिफ्ट किया है वो ये कि डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स को जिनकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हो, जिससे कि लोगों का ध्यान इनकी तरफ आसानी से न जाए। पहले ये था कि मदरसा के जो प्रोडक्ट्स थे उनको लिया जाता था। आपने देखा कि 4 डॉक्टर्स की अरेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। AK-47 ब्रांड न्यू मिड कंडीशन में बरामद हुई है, अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन जो हमारी चूकें हैं वो देख लें, अब सिचुएशन काफी क्लियर है। I-20 कार का इतने फ्रीक्वेंटली ओनर का चेंज होना, ये भी संदिग्ध और सस्पिशियस एक्टिविटी में आता है। जिनके हाथ से गुजरी है उनसे पूछताछ जरूर कर ली जाए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं,
लेकिन फरीदाबाद में जिसने भंडारण के लिए दिया 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का, उसने किन परिस्थितियों में दिया? क्या वहां की पुलिस ने इसको जरूरी नहीं समझा? इसी तरह डॉक्टर अदील जो सहारनपुर में नौकरी पा गए और उनकी बिना वेरिफिकेशन के उनको देगी, क्या ये जरूरी नहीं समझा गया? ये तो तमाम बात की बातें, लेकिन जितनी बातें सामने आई हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि i20 कार और इस घबराहट में, अदबदाहट में कि अब चूंकि उनका खेल खत्म हो चुका है, इसके पहले कि बाकी सब गिरोह गिरफ्तार हो जाए, डॉक्टर शाहीना वगैरह सब तो गिरफ्तार हो जाए, उसके पहले कोई ना कोई वारदात करते, मरता क्या न करता। ये अंजना जी सारा इस तक अब काफी चीजें आपने एक्सपोज कर दी अपने चैनल के माध्यम से, और ये तो चीजें इसका पटाक्षेप मैं समझता हूं 24 घंटे में अवश्य हो जाएगा। लेकिन इनके कॉल डिटेल्स, इनके मोबाइल फोन्स, इनके मोबाइल फोन डेटा और कुकीज तक जा करके इनकी इंटेस्टाइन्स में क्या है वो सब चीज निकाल के बाहर लानी पड़ेगी, और हमारी एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल। और जो डंप डेटा यहाँ का भी है इस पूरे इलाके का कि आखिर किसके साथ संपर्क में थे, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर आकर कोई धमाका कर रहा है, एक्सप्लोसिव इतने जगहों पर पकड़े जा रहे हैं, वो इस केस में मुख्य आरोपी हो सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ किसके साथ संपर्क में थे, कौन से लोग मास्टरमाइंड हैं, किसके इशारे पर ये सारा एक्सप्लोसिव इंडिया लाया जा रहा था, किसकी वजह से ये तमाम अलग अलग जगहों पर धमाके की तैयारी थी, क्या बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये बहुत मौजूद सवाल है जो अब इस पूरे केस में आगे ले जाने होंगे। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है आपके पास और जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि फोरेंसिक्स की टीम इस वक्त भी जांच कर रही है पूरे इलाके की, आप भी तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, फॉरेंसिक की टीम सिर्फ आप देखिए स्पॉट से, अभी मैंने फॉरेंसिक की टीम को देखा कि ये सामने जो आपको तमाम एम्बुलेंस दिख रही है, जो 3 एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस से भी तकरीबन 10 से 15 मीटर आगे तक पहुंचती है फॉरेंसिक की टीम। यानी स्पॉट से आप समझिए अंजना कि 200 से 250 मीटर दूर तक फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, और वहां से वो तमाम जो सबूत है, सुराग है, उनको जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि जल्द से जल्द फॉरेंसिक की टीम नतीजे पर पहुंचे कि धमाके में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था। और ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए बेहद मददगार होगा, क्योंकि एक बार किस तरीके का धमाका था, जब ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है तो एजेंसीज के लिए जांच को आगे बढ़ाना बेहद आसान हो जाता है। एक ये स्पॉट के आसपास जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही है, जो दिल्ली में i20 कार की मूवमेंट थी एक, और उसके अंदर कौन कौन मौजूद था, इसको लेकर के। और तीसरी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो फरीदाबाद में चल रही है, जहां पर लगातार रेड्स बीती रात से ही जारी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस, जो कि पहले से यहां पर पहुंची हुई थी फरीदाबाद, और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ वहां के हरियाणा के एसआईटी भी है। अब सवाल ये उठता है कि दो जगह मुजम्मिल ने वहां पर रेंटेड अकोमोडेशन लिया था, जहां पर इतनी बड़े पैमाने पर उसने अमोनियम नाइट्रेट के अलावा गन्स और तमाम जो चीजें हैं वो वहां पर जुटा के रखी थी। अब आशंका ये है कि कोई स्लीपर सेल, कोई लोकल तौर पर उसकी मदद कर रहा था, जो मुजम्मिल और अदील के लगातार संपर्क में था। चूंकि मोबाइल फोन पुलिस के पास है, तमाम उसकी ट्रैकिंग पुलिस के पास है, उस आधार पर अब उन लोकल लोगों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही। जी